हरे कृष्णा। तो ये एक स्पेशल पॉडकास्ट है। एक पर्सनल क्वेश्चन बहुत बारंबार लोग पूछने लगे कि प्रभु जी आप भक्ति में कैसे आए हैं, और ख़ास करके आप मलेशिया देश से इंडिया में कैसे आए हैं। मैं सोचा चलो मैं शेयर करूँगा मेरे बारे में थोड़ा बहुत। um, जैसे आपको पता कि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप है मलेशिया में। हम लोग जो है 3 जनरेशन में मलेशिया है। मेरा ग्रैंड पेरेंट्स आए था मलेशिया में 1930, और फिर मेरा मम्मी पापा सब फैमिली मलेशिया में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप बड़े हुए हैं। जब भी तो भक्ति का कहानी कैसे चालू किया, जब भी मेरा जैसे आप इंडिया में 12वीं होने के बाद अ, हम लोग 17-18 साल में हैं, तब एग्ज़ाम्स होने के बाद हम लोग घर पे ही हैं। वेट कर रहा था एडमिशन्स के लिए। मेरे को मार्क्स मिला, फिर भी सोच रहे थे इंजीनियरिंग, पापा ने कहा इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसे एप्लीकेशंस कर रहा था उस टाइम, घर पे बैठिए थोड़ा बोरिंग है, तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ कुछ पुस्तक देख रहे थे। और मेरा पापा का कबर्ड के अंदर था एक पुस्तक है, भगवद गीता इस्कॉन की। तो मैंने देखा, वाह बहुत सुंदर है, इसका कवर है, कृष्णा और अर्जुन है और अंदर बहुत सारे सुंदर फ़ोटोज़ हैं। मुझे थोड़ा आकर्षित हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भगवद गीता सुना है इसके बारे में, चलो हम पढ़ लेंगे क्या है ये भगवद गीता। तो ये पुस्तक कैसे आया था मेरे घर पे। तो ये हरे कृष्णा वाले जो है वो लोग हर जगह जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, है ना। तो कभी कभी कुछ जगह पे अगर आप डोनेशन दे देंगे, कुछ पुस्तक दे देंगे आपको। तो वैसे भी मेरा पिताजी जो है उनको डोनेशन देने का बहुत क्या बोलते हैं, इच्छा है। तो एक बार हरे कृष्णा वाले का स्टॉल कहीं, मैं भी पता नहीं कहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन कहीं पे तो सेटअप किया था वो, पापा ने कुछ डोनेशन दिया था। तो उन्होंने पुस्तक दिया, कुछ पुस्तक है भगवद गीता वगैरह वगैरह। तो मैंने पापा ने लिया, लेकिन हम पापा का सोच उस टाइम में उनके बारे में जानते हैं कि हरे कृष्णा वाला डेंजर है, वो आपका बच्चे को किडनैप करेंगे। ऐसा उसका मन है। फिर पापा ने इसको बीरो के अंदर, कबर्ड के अंदर रखा। तो कैसे ना कैसे मैंने इसको, पुस्तक मिल रहा था और मैं पढ़ने लगे। और जैसे देखने लगे भगवद गीता में पहली चीज़ जो है, मेरे को देख रहा था कि ये हर जगह में कृष्णा 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 ही लिखे क्यों है। क्योंकि उस टाइम में हम लोग बचपन में शिव जी और गणेश जी का पूजा करते, कृष्णा का कभी पूजा नहीं किया, और हम लोग कभी राम का पूजा भी नहीं किया। तो फिर मैं सोचा क्या है यह पुस्तक है, ठीक है पढ़ लेते हैं। पढ़ पढ़ के 14 अध्याय तक आ गया। 14 अध्याय में वहाँ पे भगवान श्री कृष्णा, एक ये भगवत गीता का जो संदेश, जो ज्ञान है, उसका जो इतिहास है कहाँ से आता है। तो वैसे आप काफ़ी लोग पता है कि शुरुआत में भगवद गीता 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि ये को जो ज्ञान है मैंने पहले भी सूर्यदेव को बताया। तो ये पढ़ने का तो मैं थोड़ा अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, सूर्यदेव, पृथ्वी से पहले सूर्यदेव, ये क्या बात है भगवान को। तो मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया और समझ नहीं पाया। तो ऐसे ही वहाँ पे बुक को बंद कर दिया। फिर जैसे मैंने रखने वाले था बुक वापस, मैंने दूसरा पुस्तक देखा, ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद। तो ये श्री ईशोपनिषद का जो बुक के ऊपर है, एक सुंदर विष्णु जी का फ़ोटो है। तो जब भी मैंने फ़ोटो देखा, मैं सोचा लग रहा है कि किसी ने एक्चुअली साक्षात भगवान विष्णु का फ़ोटो खींचा जैसा है। जो पुराना टाइम कैमरा में रोल होते हैं ना, डिजिटल या रोल वाला, क्लिक करते हो फ़ोटो आते हैं, मतलब ऐसा किसी ने एक फ़ोटो क्लिक किया जैसा लग रहा है। कितना सुंदर है विष्णु, देख रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा आकर्षित हो गए कि पहले हम शिव जी का पूजा करते, मैं विष्णु का बहुत आकर्षित हो जाता है कि बहुत सुंदर है। तो मैंने पढ़ने लगा ये 18 श्लोक जो है ईशोपनिषद, और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, उसका भाषा जो है कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। मैं पढ़ने लगे और पुस्तक के पीछे उन्होंने लिखा था हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस एट होम, घर पे कैसे कृष्णा कॉन्शियस बने रखे। तो वो भी मैंने पढ़ लिया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ठीक है, अभी फॉरवर्ड करेंगे कि 1 साल या कुछ महीना के बाद जब भी मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो जब भी मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, मेरा घर के दूर रहना पड़ेगा हॉस्टल में। तो तब मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि ये हरे कृष्णा मंत्र जप करने का, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया कि जैसा अगर देवघर है घर पे, तो प्रभुपाद का फ़ोटो रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, राधा कृष्णा। उस टाइम में प्रभुपाद कौन है मुझे कुछ पता नहीं है, सो वो छोड़ दो। फिर पंचतत्व कौन है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, छोड़ दिया। राधा कृष्णा समझ गया, तो मैंने एक कैलेंडर का राधा कृष्णा का काट के और कॉलेज को लेके गए। तो एक दिन कॉलेज में मैंने एक डिवोटी देखा था, कि मुझे भी समझ नहीं डिवोटी कैसे देखती हैं, लेकिन उनका जिनका जो फाइल जो है
उसमें राधा कृष्ण का फ़ोटो। तो मैंने पूछने लगा, आप राधा कृष्ण का पूजा करते हैं क्या? क्योंकि राधा कृष्ण का पूजा करना मतलब बहुत रेयर है उस टाइम में। उस एक चीज़ तो हम लोग काफ़ी साउथ इंडियन हैं और काफ़ी जगह देखते नहीं है ऐसा, हर लोग राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। तो मैं बोला, आप राधा कृष्ण का पूजा करते हैं? हाँ, हम लोग इस्कॉन से हरे राम हरे कृष्ण। बोले वाह, क्या बात है, मैं आप लोग का पुस्तक पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि सत्संग होते यहाँ पे, तो बोले चलो जाएंगे। तो पहले पहले मैं सत्संग गए जाते थे, क्यों? खाने के लिए, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या डिस्कस किया, क्या बताया, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं। मेनू मुझे बहुत याद आया कि क्या क्या बनाया पहले दिन से। तो हर बुधवार तो हमारे क्लासेस होते, मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करके हम लोग बाहर जाते थे। और वहाँ पे वो लोग प्रोग्राम करते थे, प्रणाम करते थे, कीर्तन करते, जपा करते। वो सब थोड़ा ठीक लगता है मुझे, इतना ये नहीं है। प्रसाद मस्त है। सो वो कर करके मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत मतलब समय लगेगा मुझे, क्योंकि अच्छा है जो बता रहे तो सच है, जो बता रहे तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा समय लगता है। सो मुझे टफ़ लग रहा है ये, खास करके ये 4 नियम सुन के मुझे लगा भाई तो कौन पालन करेंगे ये सब आजकल के दुनिया में। लेकिन अच्छा लगता है, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि जो कर रहे हैं वो शुद्ध चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो ऐसे खींच खींच के एक दिन मैं सोच रहा था कि अंतिम वक्त में सब लोग ये सब चीज़ तो पालन करना ही है, कैसे ना कैसे आज नहीं तो कल सब लोग भगवान के पास तो जाना ही है। तो डिले करने का क्यों? अगर वही चीज़ हमको कल करने हैं, करना तो पड़ेगा, तो आज ही कर दो ना। तो बाद में मैंने सोच लिया कि अरे यार ये तो सीरियस होना चाहिए। फिर और सीरियस मैं रोज़ जप कर रहा था। और ऐसे ऐसे कर करके मैं चैतन्य महाप्रभु का फ़ोटो मिला था कहीं से। और वहाँ पे एक दिन मैं प्रार्थना किया था कि भगवान था प्लीज़ कैसे न कैसे मुझे आपका भक्त बनाओ। आई वॉन्ट टू बी चैतन्य महाप्रभु डिवोटी। कैसे न कैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपा करके प्लीज़। तो ऐसे धीरे 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 और भक्त का संग में संपर्क में आ गया, मैं सीरियसली लेने लगे। ऑटोमेटिक तिलक कैसे यूज़ करने का, धोती कैसे पहनने का, वो सब सेमिनार्स में या कोर्सेज में कैंप्स में जोड़े तो सब सीख जाते काफ़ी सीरियस हैं। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया। तो एक दिन में एक सीनियर जो है उन्होंने कहा था मुझे कि आप अच्छा बोलते हैं, बात करते हैं, आप प्रचार करने का ज़रूरी है, आवश्यकता है, प्रचार कीजिए। तो तब मैं सोचने लगे अरे यार मैं 4 नियम तो पूरा पालन तो नहीं करते, कंठी माला नहीं है, तिलक इतना हर रोज़ तो नहीं पहनते, मैं कैसे प्रचार करूँ? तो उस टाइम में हम लोग का सीनियर जो है उनका मैसेजेस भेजते, उस टाइम व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो एसएमएस भेजते थे कि प्रभुपाद का लेटर, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद का सेइंग्स वगैरह एसएमएस में आते हैं। तो एक दिन एसएमएस में आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर किसी को प्रचार करना पहले आप अच्छे से पालन करना, क्योंकि अगर बिना पालन करके आपका शक्ति नहीं आएगा प्रचार करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगता था, अरे यार सीनियर तो बोल रहे मुझे प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं तो बराबर फॉलो ही नहीं कर रहा, प्रचार कैसे करूँ मैं? तो मेरे को बहुत बुरा लगते थे। तो मैं प्रार्थना कर रहा भगवान कैसे ना कैसे आप अरेंज करो। फिर धीरे 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 मेरे को भक्त का संग और मिला था, भक्त के साथ रहने लगे। और रहते रहते फिर मुझे और सीरियस बना, और हम लोग बहुत सारे यूथ प्रोग्राम्स कर रहे थे उस टाइम में, बहुत प्रचार किया था। और उस समय में मेरे ऑलरेडी फील हो गए कि मुझे ब्रह्मचारी ही बनाना, कि पूरा जीवन में समर्पित करेंगे सेवा करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मंदिर के बाहर रहते मेरे पढ़ाई भी चालू है, मेरा डिग्री हो गया, मास्टर्स हो गया। ऐसा कर कर के हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते प्रचार कर रहे हो, बहुत एक्टिव लाइफ, बहुत एक्शन पैक लाइफ है। कि कृष्णा कॉन्शियस सच है, एक सुपर एडवेंचर है। उस टाइम में हाँ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ब्रेक हो गया, दूर हो गया, वो लोग ने गाली देने लगे, अलग अलग चीज़ बोलने लगे, जाने दो, तो होते ही रहते हैं। बट मुझे लग रहा है ये जीवन जो है बहुत साफ़ है, बहुत शुद्ध हैं, बहुत पावरफुल हैं। खास करके क्या एडवेंचर है कि आप देखो लोग को कैसे न कैसे क्या क्या परिस्थिति में भक्ति में आ गया, और भक्ति कैसे स्वीकार किया, उसका जीवन के क्या परिवर्तन लाया, और कितना पावरफुल है। तो बार बार मुझे यही चीज़ भी याद किया कि आज नहीं तो कल सबको इस मार्ग पे, इस लाइन पे आना ही पड़ेगा। तो डिले करने का क्यों? ऐसा सोच सोच के मैं काफ़ी प्रचार किया रूट्स यूथ को। और फिर मंदिर में कुछ समय के लिए भी रहते थे, मंदिर में जॉब भी करते, मंदिर में रहते मलेशिया में, कुआलालंपुर मंदिर में। और वहाँ पे हम लोग बहुत काफ़ी मैनेजमेंट का सेवा भी लिए। और ऐसा कर कर के तो फिर हम लोग सोचने लगे एक दिन कि और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और
ये भक्ति के बारे में और ग्रोथ होना चाहिए, तो हम लोग चलो इंडिया का हेल्प लेना चाहिए। इंडिया में चौपाटी मंदिर है, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, वो लोग बहुत निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं शास्त्र में, ये हैं वो हैं। तो फिर हम सोचे चलो इनके साथ थोड़ा जोड़ेंगे और हम सीखेंगे इनसे। तो वैसे एक साल में काफ़ी ब्रह्मचारी इस चौपाटी मंदिर से आए हैं मलेशिया में, और हम लोग को अच्छा खासा से ट्रेनिंग किया, एक्सपीरियंस दिया, एक्सपोजर दिया। तो बाद में सोच लिया कि चलो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करने के लिए मुझे इंडिया में ही तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरा प्लान है कि एक साल से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि सॉरी टू से मुझे इंडिया को इतना पसंद नहीं है उस टाइम में। गंदा है, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, टफ़ है मुझे लगता है। सो मैं सोचा चलो एक साल के लिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं रुकेगा। मैं गए थे इंडिया, और ट्रेनिंग कर रहे करने कैसे ना कैसे भगवान का कुछ कैपेसिटी दिया मुझे कि मैं कहीं पे भी थोड़ा एडजस्ट हो सके। तो इंडिया में आके एक छोटे रूम में 40 लोग रहते, बाप रे, कभी सोचा भी नहीं ऐसा परिस्थिति आने वाले। वो भाषा भी पता नहीं था, हिंदी भी पता नहीं है, हम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। तो फिर मेरी ये सब बहुत कॉमेडी चीज़ है कि जैसे टाइम ना, आप लोग सब 10:30, 11:30, 12:30, तो मैं सोचा तो 12:30 के बाद 1:30 और 2:30 होना चाहिए। तो पहले बार मुझे 1:30 बजे, 2:30 बजे, ये क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें, सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। सो पूरा हिंदी थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने फ्रेंड्स से, उनका हाल बॉल में देख के सुन के। सो ऐसा कर करके एक साल होने के बाद फिर दूसरा एक, उन्हें कहा कि 2 साल का और एक ट्रेनिंग कोर्स है, पूरा भागवतम, पूरा चरितमृत जो है आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो मैंने और अट्रैक्ट हो गया, मैं सोचा वाह, मुझे बहुत टाइम से इच्छा है पूरा भागवतम और पूरा चेतना चरितमृत को कवर करना। विद्यापीठ करके एक कोर्स है। तो मैं बोला चलो मैं ज्वाइन करूँगा, चलो और 2 साल एक्सटेंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा कर कर के 3 साल हो गया। फिर 3 साल होने के बाद उनका सेवा है, फिर गोवर्धन इको विलेज में। फिर मैं सोचा चलो एक और साल करें, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा कर कर के अभी 11 साल हो गया। सो फिर उन्हें सो वही है मेरा एक्चुअली, हाउ डिड आई कम टू भक्ति, और मलेशिया से इंडिया में कैसे आए। अभी फ़िलहाल लोग पूछने लगे कि आपको इंडिया में रहने का अच्छा लगता है या मलेशिया में जाना। सो मैंने एक चीज़ देखा कि कहीं पे भी आप जाएंगे दुनिया में, परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है, हर जगह लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिटेल्स चेंज हो सके, यहाँ पे हम लोग हिंदी बात करते हैं, वहाँ पे अपना मलेशियन भाषा बात करेंगे। यहाँ पे इंडियन का फूड खाना खाएंगे, वहाँ पे मलेशियन का फूड खाना खाएंगे। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, पसंद का कौन है क्या है, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एक्चुअल वास्तव में आप देखेंगे सारे जगह पे सेम ही है। आप कनाडा में रहोगे या इंग्लैंड में रहोगे तो वही चीज़ है, खाने का, टॉयलेट जाने का, वही हर जगह सेम चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं। अब कहीं पे भी सोएंगे आप भूल जाते हैं आप कहाँ पे सोते हैं। अब नहीं याद करेंगे वाह मुझे अच्छा नींद आएगा इंग्लैंड में, वाह मुझे अच्छा नींद आएगा लंदन में, नहीं है, सोते तो सब भूल जाते हैं। सो इंडिया अच्छा या मलेशिया अच्छा, मैं बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अनुकूल है भक्ति के लिए, और बहुत जल्दी आप भक्ति में प्रगति हो सकते हैं। एडवांसमेंट बहुत अच्छा है। विदेश में कैसे संघर्ष हैं, लेकिन आप काफ़ी सीरियस बन सकते हैं, वो एक चीज़ है, क्योंकि टफ़ है आपको अगर भक्ति में रहना तो आप बहुत फाइट मारना पड़ेगा। हम लोग फॉरेन में मतलब काफ़ी टफ़ है भक्ति लाइफ में जीने का, क्योंकि शुद्धता इतना नहीं, सब चीज़ मिश्रित है, सब मिक्स्ड है। 90% लोग अभक्त हैं, विरोध हैं कृष्ण भक्ति में, और सब लोग एंजॉय करने लगे हर जगह, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही टफ़ है। यहाँ के कम से कम इंडिया में काफ़ी पायस लोग हैं। आप देखेंगे कौन सा भी समाज है, जैसे ज़्यादातर गुजराती मारवाड़ी लोग पायस हैं। तो हर समाज में आप देखें कुछ ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ पे सब मिलते हैं, वहाँ पे है ही नहीं। जो लोग बाहर जाते हैं काफ़ी तरह से, वो लोग पैसा के लिए जाते हैं, तो इंटरेस्ट भी नहीं। सो टफ है, परिस्थिति कठिन है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में अगर आप जी सकते तो आप कहीं भी जी सकते हैं, ऐसा। तो दोनों का बैलेंसेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। लेकिन जो भी है मेरा मन में बस यही कहना, बस यही हमेशा याद करेंगे कि कैसे ना कैसे जीवन में हमको आज नहीं तो कल तो भक्ति को स्वीकार करना ही, क्योंकि लास्ट एंड ऑफ लाइफ हमारा पैसा जो है नहीं हमको बचाएंगे, हमारा फैमिली रिश्तेदारी लोग हैं नहीं बचाएंगे,
हमारा जितना भी विद्वता, जितना भी पैसा, जितना भी संपत्ति, जितना भी बुद्धिमत्ता, जो भी है, हमको नहीं बचा पाए। बस भगवान का शरण, भगवान का प्रेम, वही अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन का सफलता हो जाता है। नहीं तो आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा बड़ा कंपनी चालू करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे कि पूरा देश को बदल गए भी, जो भी है, ये जीवन का सफलता नहीं है। जब तक हृदय के अंदर हम भगवान का प्रेम जागृत नहीं होते, तो दुनिया में कितना भी आप करेंगे कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये समझ कर मुझे सोचा, चलो हम बाकी काम भी करेंगे, ना नहीं करेंगे, बाकी काम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में मेन चीज़ जो है, हम भगवान का प्रेम जो है उसको जागृत करना। जैसे सिंपल उदाहरण प्रॉपर बता रहे, आपका कितना भी अचीवमेंट्स इस दुनिया में एक ज़ीरो के जैसे हैं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो आप ज़ीरो लगाओ, ज़ीरो लगाओ, ज़ीरो, 4 ज़ीरो या 10 ज़ीरो, ज़ीरो तो ज़ीरो है इसका वैल्यू, बराबर। लेकिन आप एक लगाएंगे उसके सामने, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। आपके पास 4 ज़ीरो एक लगाएंगे तो 1000 बन जाता है, 2 ज़ीरो एक लगाएंगे तो 100 बन जाते हैं। तो वैसे जितना भी मटेरियल अचीवमेंट्स है वो सब ज़ीरो जैसे हैं, और कृष्ण भक्ति जो है वो उसका एक के समान है, जो सामने रखते हैं, जो सारी चीज़ को वैल्यू देते हैं। तो ये मेरे छोटी से शेयरिंग भक्ति लाइफ में। काफ़ी भक्त लोग जो कृष्णा कॉन्शियस में आए, उनके भी अपने अपने अनुभव हैं, बहुत सुंदर हैं। सो मैं ये जस्ट कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा।